तो 2019 के पेपर में अगर आप लोग मेरी बात मान करके सिर्फ उसी क्वेश्चंस को पढ़ करके जाते, जिन क्वेश्चंस को मैंने आपको गेस करके दिया हुआ था एज अ गेस पेपर, तो आप जानते हैं कि टोटल आपका 70 मार्क का पूरा पेपर है। इसमें से अगर मैं 4.5 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसा है, चलिए मैं 5 मान लेता हूँ, तो 5 क्वेश्चन अगर मैं निकाल दूँ तो 65 प्लस मार्क आप लोग आराम से गेन कर सकते थे मेरे बताए हुए गेस पेपर से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हाजिर है एक और प्रैक्टिस सेट बोल लीजिए या एक और गेस पेपर, जो कि फिजिक्स का सेकेंड पेपर का गेस पेपर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स। इसका गेस पेपर आज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और अभी तक अगर आप लोग पहले पेपर का गेस पेपर देखे होंगे तो मेरा फॉर्मेट तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फॉर्मेट में आपको गेस पेपर प्रोवाइड करता हूं। तो इसमें मैं कुछ बताने नहीं जा रहा, मैं सीधे अपना गेस पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पेपर 2016 का ये पेपर आप देख सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स ये आपके पेपर का नाम है। और मैं आपको बता दूँ कि जो लोग पहले पेपर का, मैं सेकेंड पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो लोग पहले पेपर का नहीं देखे हैं पहले जाकर के उसको देख लें, तब उनको मेरी पूरी बात क्लियर कट समझ में आएगी कि मैं किस तरीके से आपको प्रोवाइड करता हूँ। अदरवाइज आप सोचेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसको जाकर के पहले आप देख लीजिए, फिर आप आकर के सेकंड पेपर को यहाँ पे देखिए। ठीक है, आते हैं सेक्शन ए, जिसमें आप जानते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होता है। ठीक है, 1.5 मार्क का होता है, और टोटल आपको 15 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से, और पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैक्सवेल, मैं याद रखिएगा, मैं बार बार मैक्सवेल का नाम लूँगा सिर्फ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैक्सवेल, और एक और इसमें मैं पॉइंट का नाम लूँगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ध्यान से पढ़ करके जाइएगा मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को एंड डिस्प्लेसमेंट करंट को। दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और लगातार लॉन्ग से लेकर के शॉर्ट तक में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा रहेगा इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड ई। ये देखिए फ्री स्पेस वाला ऑब्वियस सी बात है। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना आपको भूल गया, पेपर का नाम आपके क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के को हमेशा आप देखेंगे EM करके शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा, और एक है प्लाज्मा फिजिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही ऐसे टॉपिक हैं मेजर जहां से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड प्लाज्मा फिजिक्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, बस मैं उसको हिंट करता हुआ जाऊंगा, उन टॉपिक्स का नाम मैं बताता जाऊंगा, आप लोग उसको तैयार करके जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि इसी में से क्वेश्चंस फंस जाएंगे। और मैक्सिमम, जैसा कि आप लोग जान के, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ, बस उसी में से सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये देखिए EM यहाँ पे लिखा हुआ ना, EM वेव इन फ्री स्पेस, इसको याद रखिएगा, मैं इसी का नाम दोबारा लूँगा, दोबारा से क्वेश्चन आएगा। तो EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा। एंड एक और स्पेस है इसमें मिंकोस्की स्पेस, इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफाइन रिटार्डेड वेक्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटार्डेड वेक्टर। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट किया हुआ है लॉन्ग में भी एंड शॉर्ट में भी। तो रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल एक ये टॉपिक, एंड रिटार्डेड करंट, ये दोनों आप लोग तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते, डीबे शिल्डिंग डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। ब्रेस्टर्स लॉ, इससे आप देखेंगे C वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, B वाले में भी पूछा हुआ, और A वाले में तो आपको दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमैग्नेटिक, और एक और इसी से अभी आएगा मैग्नेटो करके, मैं अभी उसको आपको आगे बताने वाला हूँ। और बिल्कुल धैर्य और पेशेंस बना करके आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। जो लास्ट पेपर होगा 2019 वाला क्लाइमेक्स असली उसमें आने वाला है, वो अगर आप लोग मिस कर दिए तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं कौन सा गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करने वाला था।
तो चलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये देखिए आ गया है हाइड्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट काजेस प्लाज्मा टू बी कन्फाइंड विद सन एंड स्टार्स। इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा ए वाले सेक्शन में ये पूछता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर वेक्टर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिंच इफेक्ट मैं बता दूं लॉन्ग में भी एंड शॉर्ट में भी पूछा गया है, ढंग से तैयार कर लीजिएगा पिंच इफेक्ट को। सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, सेम क्वेश्चन को आप लोग ढंग से तैयार कर लेंगे। डिफाइन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन टॉपिक को सही से तैयार करके जाइएगा। तो इसके 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं बी वाले सेक्शन पर। बी वाला सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7 नंबर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन प्लाज्मा अंडर मैग्नेटिक फील्ड विच इज कांस्टेंट इन टाइम बट स्पेस डिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, अंडर मैग्नेटिक फील्ड करके मैं इसको बोलूँगा, तो अंडर मैग्नेटिक फील्ड वाला आप लोग तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्कस हाइड्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाज्मा। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ सेक्शन ए में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट में भी। ये देखिए बी वाले सेक्शन में इसी पेपर में रिपीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए पिंच इफेक्ट अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि दोनों में पूछेगा। ये देखिए एक ही पेपर के अंदर ए वाले सेक्शन में भी पूछा, बी वाले सेक्शन में भी पूछ लिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी से देखिए क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। सजेस्ट एंड डिस्कस मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट सिस्टम फॉर कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए मैं इसका नाम लूँगा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते हैं, तो ये टॉपिक आप लोग ढंग से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, थोड़ा सा इधर कर लूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है डेराइव द इक्वेशन गवर्निंग द मोशन ऑफ, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया अभी। अल्फवेन वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आप देखेंगे लॉन्ग में ही पूछा जाता है। तो अल्फवेन वेव्स आप ढंग से तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एन इलिप्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन, देखिए जेड डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आएगा, तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ईएम वेव इन फ्री स्पेस, मैं अभी आपको बता रहा था फ्री स्पेस वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिए अभी पूछ लिया है। फ्री स्पेस वाला आप लोग तैयार करके जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला भी मैंने अभी आपको बताया है कि मैं 2 का नाम लूँगा, यहाँ पे आप लोग तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी है डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अ परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक बाउंड्रीज, ढंग से तैयार करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। और ये आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ब्रेस्टर लॉ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैक्सवेल देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिनियरली पोलराइज्ड फ्रॉम यूनिफॉर्म प्लेस वेव प्रोपेगेटिंग, देखिए प्लस जेड वाला देखिए अभी बी वाले सेक्शन में पूछा था, सी वाले सेक्शन में भी पूछ लिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं इसका, ठीक है। प्लस जेड डायरेक्शन में आप देखेंगे इतनी चीज़ें पूछा हुआ है, सब आप तैयार कर लेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें मैं कुछ का नाम ले लेता हूँ जो रिपीटेड है। स्किन डेप्थ हो गया, फेज वेलोसिटी एंड वेव लेंथ हो गया, फेज कांस्टेंट हो गया और एटेन्यूएट कांस्टेंट हो गया। ये सब आप सही से तैयार करके जाएंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। डिफाइन अ फील्ड ऑब्टेन लैग्रेगियन फॉर्मेलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट करेगा, आएगा आपके एग्ज़ाम में 100%, तो तैयार करके आप लोग इसको जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 10 तक हो गया है।
डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग सही से तैयार करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में पक्का रिपीट करेगा, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2016 का पेपर। अब आते हैं 2017 पर। तो अब आपके सामने आ चुका है 2017 का पेपर। आप देख सकते हैं फिजिक्स सेकेंड पेपर 2017, ठीक है। MSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स सेकेंड पेपर 2017, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेक्शन ए का वेरी शॉर्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, वेक्टर एंड स्केलर मैं आपको पहले अभी बता के आ रहा हूँ, वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ तब बोलता हूँ। ये देखिए मैक्सवेल मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में गया है, नया क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, ऑन एलोन बेल्ट्स। ऑन एलोन बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके जाइएगा। आएगा, कम आता है लेकिन हाँ आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है गॉब ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके जाइएगा, 100% आएगा आपके एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी, आप सही से तैयार करके जाइएगा, आएगा आपके एग्ज़ाम में। पॉइंटिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देखेंगे अक्सर ये शॉर्ट में ही पूछा जाता है, सही से तैयार करके जाइएगा। बोल्ट्जमैन व्लासो इक्वेशन, इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 वाले क्वेश्चन 10 वाले में आते हैं। इसमें 9 वाला है, एक्सप्लेन टर्म एज चार्ज न्यूट्रलिटी एंड कलेक्टिव बिहेवियर। तो चार्ज न्यूट्रलिटी एंड कलेक्टिव बिहेवियर ये थोड़ा कम रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन तैयार कर लीजिएगा, कई बार आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। इसका वैसे जो पूरा क्वेश्चन है वो इधर है, आधा क्वेश्चन द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा था। आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन 10 देखते हैं, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट्स। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मिरर इफेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला, हालांकि इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग में ही हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है, आएगा ही आएगा। अभी अगर आपको याद होगा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट मिल गया, जैसा कि मैं आपको वहाँ पे बता रहा था, नाम ले रहा था कि एक और अभी टॉपिक आएगा हाइड्रो करके। तो ये देखिए उसका पूरा नाम है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स, जिसको शॉर्ट में MHD बोलते हैं, है ना, MHD। तो MHD आप लोग तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। DB मैंने आपको पहले ही बता दिया है, MHD देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट और नया क्वेश्चन मिल गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट करता है। डिफाइन एडियाबेटिक इनवेरिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ, सेम टू सेम इसी लाइन में, तो तैयार करके जाइएगा अच्छे से। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा, आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। पिंच इफेक्ट, देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, पिंच इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। एंड एक और मिल गया लॉन्डाउ डैम्पिंग, ये 100% आएगा आपके एग्ज़ाम में और लॉन्ग में ही आता है, कई बार ये पूछा हुआ है। कोलिजन डंपिंग बोलते हैं इसको हम लोग, कोलिजन डैम्पिंग या फिर लॉन्डाउ डैम्पिंग। ये दोनों ही टॉपिक, लॉन्डाउ डैम्पिंग एंड कोलिजन डैम्पिंग, दोनों को कंपेयर करने के लिए आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो दोनों आप लोग ढंग से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में मैंने फ्री स्पेस के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है कि तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन पर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा, लॉन्ग में ही पूछा जाता है। फ्रेस्नेल्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाइएगा, लॉन्ग में ही आएगा। और इसमें फ्रेस्नेल इक्वेशन में आप खास करके ध्यान दीजिएगा, डाई इलेक्ट्रिक वाला, जो कि मैं अभी आपको पीछे बता के आ रहा हूँ कि डाई इलेक्ट्रिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला, ये भी देखिए वैसे डाई इलेक्ट्रिक का ही है, डाई इलेक्ट्रिक का ही क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद पूछा हुआ है RCP एंड LCP, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। RCP एंड LCP ये थोड़ा कम रिपीट करता है, लेकिन कभी कभार आ जाता है, तो तैयार करके जाइएगा। तो अब आते हैं 2018 के पेपर पे।
ये रहा आपके सामने 2018 का पेपर, देख सकते हैं फिजिक्स सेकेंड पेपर 2018 पेपर का नाम फिर से मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स। इसमें पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैसा कि सेम क्वेश्चन मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि सेम टू सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन रिपीट करता है। यहाँ पे देखिए रिपीट कर लिया है, वही फ्री स्पेस वाला, ठीक है। सही से तैयार करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए स्किन डेप्थ मैंने आपको पहले बता दिया है, डी बेस यील्डिंग मैंने आपको पहले बता दिया है। ये वाला सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अगर आपको मन करे तैयार कर लीजिएगा, मेरी तरफ से ना है मत तैयार करिएगा। एक आध क्वेश्चन देखिए डिफ़र करेंगे ही करेंगे, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ थोड़ी बहुत पढ़ के जाइएगा, आराम से आप कर ले जाएंगे। देखिए मैक्सिमम मैंने आपको पहले बता दिया, पिंच इफेक्ट मैंने आपको पहले बता दिया, गॉक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नेटो मैंने आपको पहले बता दिया है। मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स मैंने आपको पहले बता दिया है। एमएसडी मैंने आपको पहले बता दिया। ब्रेस्टर लॉ मैंने आपको पहले बता दिया है। एक और देखिए अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, इसको भी मैंने ये भी बता रहा हूँ, आपका मन करेगा तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेशन डेप्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसके आगे आते हैं। नेक्स्ट है फ्री स्पेस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हेलिकल पाथ बहुत इम्पोर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। हेलिकल पाथ, डिस्क्राइब हेलिकल पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके ढंग से जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोमैग्नेटिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अल्फेन वेव्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैग्नेटिक प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा, आएगा ही आएगा। एंड देखिए मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर देखते हैं, सी वाले सेक्शन में देखते हैं। एडियाबेटिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बोल्ज मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैक्सवेल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड ये वाला छोड़ दीजिए। आगे आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है वेक्टर वाला। अब आते हैं अपने लास्ट पेपर पर 2019 वाले पर, और इसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप लोग मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर को सही मान करके अगर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करके 2019 का पेपर देने जाते तो आप कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसा होता, मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर से कितना क्वेश्चन आया हुआ होता। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं 2019 के पेपर पर, देख सकते हैं आप, फिजिक्स सेकेंड पेपर 2019, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स आपके पेपर का नाम है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंटिंग चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मैं आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है गॉक ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको पहले बता दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने आपको पहले बता दिया है। एंड देखिए डिफाइन 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा, ये भी आप लोग ढंग से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम रिपीट करता है लेकिन कभी कभी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, रिटार्टेड पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड नेक्स्ट है एक और नया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, ये वाला, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत रेयर क्वेश्चन है, जल्दी नहीं आता लेकिन हाँ आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। बोल्ट्जमैन ब्लास्टर मैंने आपको पहले बता दिया है। लैंडाउ मैंने आपको पहले बता दिया है।
आगे बढ़ते हैं, डीबे लेंथ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आप सेक्शन ए को देखें तो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जो नए क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए हैं। आप देख सकते हैं ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, और एक और पीछे वाला क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम लोग सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी कि 3 हो जाएगा, 4.5 नंबर का क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपको सेक्शन ए से नहीं आ रहा था, मेरा बताया हुआ नहीं आया, ठीक है। 15 में से 4.5 नंबर, यानी कि मैं चलिए यहाँ से मान लेता हूँ कि आप यहाँ से 10 नंबर पाते, 15 में से 10 नंबर आप यहाँ से एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन को करके पाते जो मैंने आपको गेस करके दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप कवर कर सकते थे गेस पेपर से। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हेलिकल पाथ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैक्सवेल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, MSD मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड कोलिजन डैम्पिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको याद होगा, लडाऊ डैम्पिंग, कोलिजन डैम्पिंग। पिंच इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एडियाबैटिक इन्वेरिएंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड इसका और वाला डिफाइन प्लाज्मा ऑसिलेशंस एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी अगर आपको याद होगा तो मैं नाम लिया था, प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वॉन एलन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड ये वी वाला एक क्वेश्चन आया था तो मैंने बोला था सेम क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, आएगा। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बी वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कोई और वाला भी एंड बिना और वाला भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और लगा करके एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मतलब 10 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 5 करना होता है और करके आपसे पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। टोटल 35 नंबर के यहाँ से 35 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। तो यहाँ से आपको टोटल 35 नंबर मिलते, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको आ रहे होते है ना, 10 के 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आप यहाँ से आराम से सारा का सारा नंबर उठा सकते हैं अगर मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर को तैयार करके जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी में मेरा बताया हुआ कितना फंसा है। सेक्शन सी में आप जानते हैं सिर्फ 2 आपको करना होता है, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 नंबर का रखा हुआ है। तो देखते हैं कितना आप कवर कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम लोग नज़र डालें तो पहला क्वेश्चन है डेराइव द वेव इक्वेशन फॉर प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग डाई इलेक्ट्रिक। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया तैयार करने के लिए, सेम क्वेश्चन था वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए डिस्कस 4 वेक्टर एंड इसमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है तैयार करने के लिए। नेक्स्ट को आगे देखते हैं। तो 9 वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, 9 वाला छोड़ देते हैं, 9 मैंने नहीं बताया है ईमानदारी से। डिस्पर्सन रिलेशन, कट ऑफ, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड ये भी मैं आपको नहीं बताया हूँ। 10 वाला भी मैं आपको नहीं बताया, लेकिन 10 वाला इंपॉर्टेंट आप लोग तैयार करके जाइएगा। 10 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नहीं बताया, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट है, इसमें डिस्कस द प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। देखिए वेव गाइड वाले ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, ठीक है, ये कई टॉपिक से पूछे गए हैं, तो ये दोनों ही मैं नहीं बताया था। तो इधर से मैं मान लेता हूँ कि 9, 10 और 11 में तीनों नहीं बताया था, ठीक है। 9, 10, 11 में मान ले, हालांकि नहीं सॉरी नहीं सही है, ठीक है, मैं तीनों नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन आप इसमें से 10 वाला तैयार कर लीजिएगा, 10 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 10 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मैं मान लेता हूँ कि 9, 10, 11 में 3 क्वेश्चन यहाँ से नहीं बताया था, ठीक है, सेक्शन सी में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सेक्शन सी को, तो सेक्शन सी में आपको करना कितना था, 2 क्वेश्चन करना था। सेक्शन सी में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना था, 2 में से क्वेश्चन 7 भी आपको आ रहा था एंड क्वेश्चन 8 भी आपको आ रहा था, तो 2 क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे थे, आप आराम से यहाँ से करके जाते। मतलब 20 नंबर का जो यहाँ पे था सेक्शन सी, यहाँ से भी आपको पूरा का पूरा 20 नंबर मिलता, और सेक्शन बी से भी आपको 35 नंबर पूरा का पूरा मिलता, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना नंबर आप 2019 में पाते। तो आप देखे हैं कि 2019 के पेपर में टोटल 75 मार्क का आपका पेपर है। 75 में से 5 नंबर अगर मैं निकाल दूं तो 70 नंबर सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए हैं 70 नंबर के, जो क्वेश्चन मैं आपको गेस कर बताया हूं। मतलब अगर आप लोग इस गेस पेपर को देख करके जाते हैं, इस वीडियो को देख करके जाते हैं, तो आराम से 70 to 75 मार्क तक आराम से आप गेन कर सकते हैं, या 70 प्लस ही आप गेन करेंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है।
तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 2019 के पेपर में अगर आप लोग मेरी बात मान करके सिर्फ उसी क्वेश्चंस को पढ़ करके जाते, जिन क्वेश्चंस को मैंने आपको गेस करके दिया हुआ था एज अ गेस पेपर, तो आप जानते हैं कि टोटल आपका 70 मार्क का पूरा पेपर है। इसमें से अगर मैं 4.5 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसा है, चलिए मैं 5 मान लेता हूँ, तो 5 क्वेश्चन अगर मैं निकाल दूँ तो 65 प्लस मार्क आप लोग आराम से गेन कर सकते थे मेरे बताए हुए गेस पेपर से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा आप लोग देख ही लें अगर यहाँ तक आ गए हैं तो। और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने क्लासमेट्स में भी इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि सभी को ये वीडियो मिल जाए और आराम से सभी लोग पास हो जाएँ, कोई फेल ना हो। और पास ही नहीं, सिर्फ बहुत ही अच्छा मार्क गेन करके लेकर के आएँ अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।